हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपका चैप्टर नंबर 3 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.2 मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। देखिए, इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो आपके ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं और किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होते हैं। ठीक है, इसकी मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई है और उसको आप जाकर के चेक कर सकते हो। हालांकि मैं यहाँ पे आपको रिवीजन करा देता हूँ क्योंकि वो यहाँ लिख दूंगा तो आपको आसानी रहेगी समझने के लिए। इस आप देखिए, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ अगर आप उसको कायदे से सीख लेंगे तो ये एक्सरसाइज आपकी 2 या 3 सवाल लगने के बाद में बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ठीक, अब इसको मैं लगा रहा हूँ, आप समझिएगा ध्यान से। कॉपी पे निकाल लीजिए अपना अपना और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। देखिए, ये यहां से ये आपके क्वाड्रेंट है 4, ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा क्वाड्रेंट है और ये आपका चौथा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट है। हिंदी में क्वाड्रेंट को चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हम चलेंगे वो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। किधर चलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। अब ये देखिए, ये आपका यहाँ पर 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री को हम लोग π/2 रेडियन में लिखते हैं। ये आपका 180 डिग्री है, इसको हम लोग पाई लिखते हैं। ये आपका 273 डिग्री है, यानी एक क्वाड्रेंट आप देख रहे हैं 90-90 का चलेगा। ये आपका 3π/2 और घूम के जब आप इस लाइन पर आ जाओगे तो ये 360 डिग्री यानी कि 2π। 360 डिग्री को हम लोग 2π लिखेंगे। अब देखिए, कल मैंने एक चीज बताई थी कि एक फार्मूला आप ध्यान रखिएगा। फार्मूला क्या है? बनाया हुआ है ऐड शुगर टू कॉफी। इसका जो पहला शब्द है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है, अब पहला अक्षर इसका ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। एस का मतलब होता है साइन थीटा और इसका उल्टा कॉसेक थीटा, ये आपका पॉजिटिव। टी का मतलब होगा टेन थीटा और इसका उल्टा कॉट थीटा, ये दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव। सेक थीटा और ये कॉस थीटा, ये दोनों क्या होंगे इसमें? पॉजिटिव। देखिए, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें सभी आपके पॉजिटिव होंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये ऑल क्या है? आपके पॉजिटिव है। तो देखिए, ये जो 0 से 90 है ये सभी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का घर है, इसमें सारे पॉजिटिव होंगे। आपसे मैं अगर पूछूं साइन 30 की वैल्यू क्या होगी तो आप बोलोगे प्लस में होगी। टेन 30 की वैल्यू प्लस में होगी, यानी 0 से 90 डिग्री के जितने भी एंगल होंगे इन ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो के लिए वो सारे आपके, उन सभी एंगल्स की जो वैल्यूज आएंगी वो सारी आपकी पॉजिटिव होंगी। ठीक, अब 90 से लेकर के 180 के बीच में हम लोग बात कर लेते हैं कि मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे कि सर इसकी जो वैल्यू है वो आपकी पॉजिटिव आएगी। साइन के लिए जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी क्योंकि ये जो है सेकेंड क्वाड्रेंट साइन और कॉसेक का घर होता है। ठीक, अब यहाँ पे आ जाइए थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट, इसके लिए जो भी एंगल होगा मान लीजिए 210 आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो उसकी वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपकी सेक और कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सभी की वैल्यू जो होंगी वो नेगेटिव होंगी। ठीक है, अब ये तो आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक, अच्छा, कल मैंने एक चीज और आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताई थी कि जो 90 और 270 है ये आपकी चेंज लाइन बोली जाती है। चेंज लाइन, चेंज लाइन का मतलब होता है कि साइन को हम लोग कॉस में बदलते हैं, कॉस को साइन में बदलते हैं, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, सेक को कॉसेक में, कॉसेक को सेक में बदलते हैं। और ये जो होता है ये है आपकी नो चेंज लाइन। ठीक है, 180 और 360 का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये नो चेंज लाइन है। यहाँ पे कोई भी साइन कॉस में कॉस, ये साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन, मतलब ये सब अपने में ही रहेंगे, इसको आपको चेंज नहीं करना है। इसके बाद में आपने क्लास 10 में
तीन आइडेंटिटी पड़ी होंगी, उसका यहाँ पे अच्छा खासा इस्तेमाल होगा, यहाँ भी इस्तेमाल होगा, इंटर में भी इस्तेमाल होगा, कई जगह उनका इस्तेमाल होगा, इसीलिए आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी आपने पहली आइडेंटिटी पढ़ी थी। अगर हम साइन को कॉस के टर्म में लिखें तो कॉस को उधर भेज दो, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पहली आइडेंटिटी है। दूसरी आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और देखिए यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दूसरी आइडेंटिटी हो गई। थर्ड आइडेंटिटी देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस माइनस कॉट स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन आप लोगों को अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है और थोड़ा सा तेजी से समझना है, ठीक। अब यहाँ से देखिए कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आपकी तीन आइडेंटिटी थी जो आपने पढ़ी और उसका यहाँ पर इस्तेमाल होगा। अब देखिए इस एक्सरसाइज 3.2 के लिए एक बहुत जरूरी चीज है कि आखिर किसका किसमें क्या रिलेशन होता है। देखिए मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहा हूँ इस एक्सरसाइज के लिए कि साइन थीटा अगर आपको दिया है कि साइन थीटा से हमको क्या पता चलेगा कॉस थीटा, और साइन थीटा से एक बात और पता चल जाती है हमको कॉसेक थीटा, क्योंकि साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। साइन थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा। अब देखिए अगर कॉस थीटा अगर हमको पता चल जाए तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सेक थीटा, क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा, और सेक थीटा आपको पता चल जाता है तो यहाँ सेक और टेन का रिलेशन है। सेक थीटा से हम लोग क्या निकाल सकते हैं टेन थीटा, और टेन थीटा से हमें क्या पता चल सकता है कॉट थीटा। तो कॉट और टेन का रिलेशन होता है, टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉट थीटा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी देखिए इसी से ही हम लोग, आप इसको ध्यान रखें और इसको ध्यान रखें, आपके सारे सवाल इस एक्सरसाइज के लग जाएंगे, ठीक है। अब इसको आप इतना नोट कर सकते हो। अब मैं क्वेश्चन लगाने जा रहा हूं। cos x इक्वल टू माइनस 1/2, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का पहला आपका क्वेश्चन है। cos x इक्वल टू माइनस 1/2, और यहाँ पर एक बात कही गई है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, यानी x जो है, ये जो एंगल है, ये एंगल आपका कहाँ पे है, एंगल आपका थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। तो आपको पता है कि tan और cot की वैल्यू केवल हम पॉजिटिव निकालेंगे, बाकी सारी वैल्यूज हमें क्या लेनी है, निगेटिव लेनी है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जितने भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो हैं वो दो जगह पॉजिटिव हैं, दो जगह निगेटिव हैं। तो इन सवालों में जब भी हम रूट लगाएंगे वहां पे दो जगह पॉजिटिव मतलब प्लस माइनस लगाएंगे। आप अभी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे साइन पहले में और दूसरे में पॉजिटिव है, कॉस जो है आपका पहले और चौथे में पॉजिटिव है, टेन आपका तीसरे और पहले में पॉजिटिव है, और कॉट आपका पहले में और आपका तीसरे में पॉजिटिव है, सेक आपका पहले में और चौथे में पॉजिटिव है, और कॉसेक आपका पहले और दूसरे में पॉजिटिव। यानी वैल्यू आपकी दो वैल्यू पॉजिटिव निकलती हैं, दो वैल्यू निगेटिव निकलती हैं। अब फिलहाल हमें ये देखना है, सवाल में हमसे बोल दिया गया कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, यानी जो एंगल है आपका, यानी x जो है वो तीसरे क्वाड्रेंट में है। बस यहीं से हमको पता लग गया कि हमें tan और cot पॉजिटिव लेने हैं, बाकी चारों में निगेटिव लेने हैं। तो क्योंकि आपको सीधी सी बात है कि जो सवाल दिया है वो भी आपको उसमें वैल्यू क्या है cos की, निगेटिव, क्योंकि tan और cot पॉजिटिव है, उसकी वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, बाकी सारी वैल्यू क्या होगी निगेटिव। उसका आपका सबूत ये हो गया कि cos देखिए पहले से ही आपको क्या दे दिया गया, निगेटिव दे दिया गया। अब देखिए इस पर आ जाइए। मैंने क्या बोला था कि cos थीटा अगर आपको पता है तो sec पता चलेगा। क्यों? क्योंकि sec cos को आप उल्टा कर दीजिए, cos को उल्टा कर दीजिए तो देखिए sec x इक्वल टू होता है 1 अपान cos x। अगर हम इसको उल्टा कर दें, इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -2। देखिए पहला आंसर आपका ये आ गया, ठीक है। अब
क्योंकि कॉस की वैल्यू निगेटिव होनी है, ठीक है, वो तो दी थी सवाल में। सेक भी हमें कैसा लेना है, निगेटिव, वो भी आपका आ गया। अब देखिए सेक का रिलेशन किसके साथ में आता है, tan के साथ में। तो देखिए आइडेंटिटी है आपकी ये वाली, क्योंकि सेक की वैल्यू आपको पता है, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक की वैल्यू कितनी है आपकी, यहां पर x ले लीजिए आप, थीटा नहीं है x है, ये -2 का होल स्क्वायर -1। तो देखिए -2 का स्क्वायर, पावर आपकी इवन है, सम पावर है, तो ये 4 हो जाएगा, 4 - 1 बचा कितना 3। तो देखिए tan स्क्वायर x इक्वल टू 3। तो यहां से tan x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ±√3। मैंने आपको यही बात बताई थी कि आपको, क्योंकि tan क्या है, दो जगह पॉजिटिव है, दो जगह निगेटिव है। tan देखिए आपका पहले में पॉजिटिव है और कितना है, फोर्थ में। अब देखिए tan x इक्वल टू ±3, जैसे ही आप रूट लगाओगे प्लस माइनस लिखोगे, यानी आपको दो, एक वैल्यू प्लस की मिलेगी, एक वैल्यू नेगेटिव में। अब आपको क्वेश्चन में जाना है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, यानी ये जो एंगल है वो किसमें है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो अब इसमें x की वैल्यू, tan x की वैल्यू आप पॉजिटिव उठाएंगे कि नेगेटिव उठाएंगे। देखिए चूंकि x तीसरे क्वाड्रेंट में है, तो तीसरे क्वाड्रेंट में tan क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। तो आप इसमें ये वाली वैल्यू लेंगे, tan x इक्वल टू, टेक tan x इक्वल टू +√3 बिकॉज x लाइज इन थर्ड क्वाड, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो है, यहां पर देखिए आपका tan मिल गया। अब tan से आप क्या निकालेंगे, cot निकालेंगे, इसको उल्टा कर दीजिए, तो cot x इक्वल टू हो जाएगा 1/√3, ठीक है। अब ये भी पॉजिटिव मिल गया, क्योंकि cot क्या है, पॉजिटिव है आपका। तो आपको कितनी वैल्यू मिल गई, देखिए cos मिल गया आपको, sec मिल गया आपको, tan मिल गया, और tan से क्या मिल गया, cot मिल गया। अब रह गया क्या है, अब आपका रह गया यहाँ पर sin रह गया है और cosec। अब आप sin निकाल लीजिए, cos से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, sin निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग कहाँ पे निकालें, इतना आप नोट कर लीजिए, मैं इसको यहाँ से इतना रफ कर दे रहा हूँ, ये इसको नोट कर लीजिए, रोक करके वीडियो नोट कर लीजिए। अब देखिए यहां से पहली आइडेंटिटी ये थी आपकी, sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर x। 1 - cos x की वैल्यू कितनी है, -1/2 का कितना हो गया, होल स्क्वायर। 1 माइनस, अब देखिए माइनस का प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4। आप एलसीएम ले लीजिए 4, तो ये आ जाएगा 4 - 1 इक्वल टू, ये आ गया आपका 3/4। sin स्क्वायर x, sin x इक्वल टू आ जाएगा आपका प्लस माइनस, जब रूट लगाएंगे तो 3/4, ये आपका निकल के आएगा +-√3/2। अब इसमें आप कौन सी वैल्यू लेंगे, अब देखिए यहां पर आपको कौन सी वैल्यू लेनी है, sin x। देखिए आपका जो sin x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होगा, निगेटिव होगा, तो आपको निगेटिव वैल्यू लेनी है। तो sin x इक्वल टू हो गया आपका यहां पर -√3/2, ये लिख लीजिए, टेक sin x इक्वल टू -√3/2। यहां पे लिखना है बिकॉज x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब साइन निकल आए तो cosec साइन को उल्टा कर दीजिए, तो cosec x इक्वल टू हो जाएगा -2/√3। तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए आपको इसमें इसकी जरूरत पड़ी, आइडेंटिटी की जरूरत पड़ी, और ये मेन चीज ये है कि कुछ भी दिया हो बस ये चीज ध्यान रखो, कौन किसके साथ रिलेशन बना रहा है, सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे। अब इसको आप वीडियो रोक करके आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे अगले सवाल पे आते हैं, नोट करिए।